10 जो है वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर नंबर 10। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेंगे, और उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम चीज़ों को वाज़े तौर पर देख पाएंगे, और इसके अंदर हम मैग्नीफिकेशन को डील करेंगे और इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर को देखेंगे। फिर हम जंप करेंगे इससे आगे, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड करेंगे। फिर हम ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर जंप कर जाएंगे और कम्युनिकेशन के अंदर ऑप्टिकल फ़ाइबर का रोल जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने इसके कुछ मैग्नीफिकेशन का अंदाज़ा करना है कि वो किस तरह से ऑब्ज़र्व होती है, कि हमें कुदरत ने, अल्लाह ताला ने भी आँख दी हुई है, उस आँख से हम चीज़ों को देख पाते हैं। और चीज़ों को कैसे देख पाते हैं कि एक इन्फिनिटी पर दूरी पर चीज़ है, जैसे जैसे वो हमारी आँख के करीब आती है उसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ती रहती है। और कब तक बढ़ती रहती है? जब तक कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक नहीं आ जाती। मसलन मैंने इस मार्कर को देखना है तो ये जितनी दूर होगी ये छोटी नज़र आएगी, जैसे जैसे हमारी आँख के करीब आती जाएगी ये बड़ी नज़र आती जाएगी, और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि उससे करीब ले आऊँगा तो ये ब्लर और अनक्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब इन्फिनिटी से लेकर उस डिस्टेंस तक जहाँ तक आपको इमेज जो है वो क्लियर नज़र आता रहे, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। एक ऐसा डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई एट विच ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी जब तक आपको इमेज जो है ऑब्जेक्ट अलग-अलग नज़र आता रहे, वो डिस्टेंस आँख से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। ये लफ्ज़ डिस्टिंक्ट इसके अंदर भी डेफिनेशन में भी है और इसके नेम के अंदर भी इसीलिए शामिल किया गया कि ऐसा डिस्टेंस जहाँ तक इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग-अलग नज़र आए, उसके पार्ट्स, हम उसे डिस्टिंक्ट विजन का नाम देते हैं। अब ये वाला इसका लीस्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी से लेकर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक जब आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो आपकी आंख उसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ाती है, यानी आपकी आई जो है उसके अंदर लगे हुए लेंस की मैग्नीफिकेशन बड़ी होती जाती है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट फिर भी बड़ा नज़र ना आए, इवन डैट के वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक पहुंच जाए, तो फिर हम क्या करें? फिर बेटे हमें यूज़ करना पड़ता है कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर हम उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके बनाते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट से बनने वाला जो रियल इमेज है उसकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से, हमने इस चार्ट को पहले भी एक दफ़ा देखा था, हम दोबारा से देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पर रखा जाता है और हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। मसलन हम इस इमेज को पहले रखते हैं अवे फ्रॉम द 2F, तो हमारे पास इधर से जो इमेज बनता है वो भी F और 2F के दरमियान में बनता है। फिर मैं इसको एट द 2F ले आता हूँ, 2F के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज जो है वो आपका 2F के ऊपर बनेगा। अगर इमेज जो है वो F और 2F के दरमियान में चला जाए तो इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द 2F बनेगा। फिर हम इसकी दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को F पर ले आएँ तो इससे इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, और अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकल लेंथ ले आएँ तो इमेज जो है ऑन द सेम साइड और वर्चुअल बनेगा और इन लार्ज बनेगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज जो है वो फोकल लेंथ पर बनेगा। ये डिफरेंट इसकी ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ हम कंक्लूड करते हैं वो ये है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकल लेंथ तक लेके आते हैं, फोकल लेंथ से थोड़ा सा अवे रखते हैं, आपका इमेज जो है वो रियल बनता है और इन लार्ज होता जाता है। मतलब उधर से आप ऑब्जेक्ट को करीब लेके आ रहे हैं, इधर से इमेज जो है वो इन लार्ज होता जा रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन बढ़ती जा रही। लेकिन जिस पॉइंट तक मैग्नीफिकेशन बढ़नी थी बढ़ चुकी,
अब उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू को अगर हम नोट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हम कहेंगे इट्स अ रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैग्निफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक रिलेशन मेरा यहाँ पे अंदाज़ा करता है, मैं लिखना चाह रहा हूँ, एक रिलेशन इसका ये भी बनता है कि जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को करीब लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी मैग्निफिकेशन बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब है लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना शॉर्टर होगा उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। तो मैं मैग्निफिकेशन को लेंस से डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखता हूँ, और लेंस से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसे हम p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जितना आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब दूर बनता जाएगा, जैसे जैसे इसको आप करीब लेके आते हैं, उस इमेज फॉर्मेशन में मैंने दिखाया आपको, वैसे वैसे आपका इमेज जो है वो दूर जाता है लेंस से और बड़ा होता जाता है, इनलार्ज होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जितना दूर बनेगा लेंस से उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। तो इमेज का डिस्टेंस जो लेंस से होता है वो q होता है। तो आप साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ये भी लिख सकते हैं q/p रेशियो के साथ, जो कि आपकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से निकली है। दूसरी चीज़, हम इसमें एक एंगुलर मैग्निफिकेशन का लफ्ज़, इसे बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। एक चीज़ आ जाती है आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन ये है कि हम m को रिप्रेजेंट करें एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हम बीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद नेकेड आई। क्या आप नेकेड आई से जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसे एंगल अल्फा के साथ शो करते हैं। तो इसकी रेशियो जो है वो मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट ओनली। अगर आपकी रिजॉल्विंग पावर बेहतर नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो मैग्निफिकेशन किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब अगर आप एक चीज़ को उसकी माइनर डिटेल्स को नहीं देख पा रहे, तो आप उसको बड़ा करके क्या देखेंगे, उसको बड़ा करके क्या आप उससे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को चेक करने के लिए जो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर उतनी बेहतर होती है जितनी वो उसकी माइनर डिटेल्स को वाज़े शो कर पाता है। मसलन अगर आप दो करीब लगे हुए डॉट्स को कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज़े तौर पर नहीं दिखा पाता, तो हम कहेंगे उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है। वो वाज़े तौर पर क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि वो दोनों को एक स्पॉट मानेगा। और वो बिल्कुल इसी तरह जैसे आप सर्कुलर डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, वो सर्कुलर डाइफ्रैक्शन, दो डॉट जो है वो सर्कुलर डाइफ्रैक्शन होंगे और वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक सिंगल स्पॉट नज़र आ रहा होगा। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपकी रिजॉल्विंग पावर बेहतर नहीं दे रहा। उसकी रिजॉल्विंग पावर बेहतर करेंगे, फिर मैग्निफिकेशन का जो है वो फ़ायदा होगा अगर वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन दो करीब पड़े हुए डॉट्स को अलग-अलग करके दिखा दे, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी बेहतर है। और रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा बेहतर होती है, रिजॉल्विंग पावर का नेक्स्ट है, जितना वो एंगल मिनिमम बनता है, वो एंगल जो वो दो डॉट्स करीब वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एंगल बना रहे हैं, जितना वो एंगल शॉर्टर होगा उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर बेहतर हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट्स की। अब वो एंगल शॉर्टर कैसे बनेगा, स्मॉल कैसे बनेगा, अल्फा मिनिमम। इस अल्फा मिनिमम की वैल्यू जो है वो आप लिखते हैं डेट इज इक्वल टू d/1.22 लैम्डा। जब आप इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं तो 1.22 इसकी वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं, अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। और जब ये वैल्यू हम इधर पुट करते हैं तो d/1.22 लैम्डा आ जाएगी। यानी अल्फा मिनिमम तब स्मॉल बनेगा जब वो लाइट की वेवलेंथ जो है वो आप स्मॉलर यूज करेंगे, और जब ये अल्फा मिनिमम स्मॉल होगा तो रिजॉल्विंग पावर उस वक्त ज़्यादा होगी। या डायरेक्टली आप रिलेशन देखें तो जितना रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा चाहते हैं
तो यूज़ होने वाली लाइट की वेवलेंथ उतनी स्मॉलर यूज़ करेंगे तो आपकी रिजॉल्विंग पावर उस इंस्ट्रूमेंट्स की उतनी बड़ी होती जाएगी, या उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होने वाले लेंस का डायमीटर ज़्यादा रखेंगे तब भी आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो बेहतर हो जाएगी। फिर हम रिजॉल्विंग पावर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की चूंकि हमने नोट करनी है, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ के दरमियान में डिफरेंस करता है, यानी अगर आप उसको दो करीब वाली वेवलेंथ दें तो उन वेवलेंथ के अंदर वाज़े फर्क करके बताने वाला इंस्ट्रूमेंट ग्रेटिंग कहलाता है। अब अगर ग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी तो ये चेंज इन वेवलेंथ यानी वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस स्मॉल को भी मेजर कर लेगा, दो क्लोजर वेवलेंथ की डिफरेंस को भी वाज़े तौर पर जो है ये मेजर कर सकता है। फिर एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसकी रिजॉल्विंग पावर n मल्टीप्लाइड बाय m के बराबर होती है, यानी उस डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस जो है जिसको आपने नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर सेंटीमीटर कहा था, वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी रिजॉल्विंग पावर इसकी ज़्यादा होगी, और जितना ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर उन इंस्ट्रूमेंट्स के पैरामीटर्स के लिहाज से जो है वो डिफाइन होती है, और इसमें हमने मैग्निफिकेशन देखा है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की इंपॉर्टेंस देखी है कि वो क्या है, और आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन कैसे बनता है। ये लेक्चर हमारा यहाँ तक एंड हो जाता है। ओके जी बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।